संसार में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो आपकी मन की शक्ति से अधिक शक्तिशाली हो। हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम यह समझें कि हमारा मन कैसे कार्य करता है। आज दुनिया में जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, सभी ने अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति द्वारा ही किसी चीज़ का आविष्कार किया है। जिसने भी सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को समझ लिया है और उसका सही से इस्तेमाल करना सीख लिया है, वह इंसान हर लक्ष्य को हासिल कर सकता है। आज आप जहाँ पे भी हो, जो भी हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्रामिंग के वजह से हो। हमारा माइंड दो लेवल पे काम करता है, एक है कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। तो पहले समझते हैं कॉन्शियस माइंड के बारे में। कॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का 10% मात्र होता है। आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो, मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हो और कुछ तर्क भी लगा रहे हो, ये सब कॉन्शियस माइंड से हो रहा है। जब भी हम पहली बार कोई कार्य करते हैं तो हमें उस कार्य को करने की आदत नहीं होती है और हम उस कार्य को सोच समझ कर और ध्यान से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोई व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो उसे साइकिल को ध्यानपूर्वक नियंत्रित करना पड़ता है। शुरुआत में वह बैलेंस नहीं कर पाता और थोड़ा सा कंफ्यूज और डरा हुआ होता है। यहाँ पर फोकस कंसंट्रेशन के लिए कॉन्शियस माइंड की ज़रूरत होती है। जब भी हम किसी चीज़ को पाने की इच्छा करते हैं तो वो हमारे कॉन्शियस माइंड से उत्पन्न होती है। हमारे विल पावर, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, ये सब कॉन्शियस माइंड का हिस्सा है। अब जानते हैं सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन के बारे में। हमारा सबकॉन्शियस माइंड समंदर के तैरते आइसबर्ग की तरह होता है, जिसका 90% हिस्सा समंदर के अंदर ही होता है। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करके जीवन में जो चाहे उसे हासिल कर सकते हैं, चाहे वो अच्छी हेल्थ हो, बिजनेस में सक्सेसफुल होना हो या फिर बेहतर रिलेशनशिप बनानी हो। ये हमारे अंदर छुपे खजाने की तरह है जिसके पास हमारे हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। दुनिया में जितने भी इन्फ्लुएंसिंग सक्सेसफुल लोग हैं, उनमें एक बात कॉमन है, इन सब ने सक्सेस पाने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग की है। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये लोग कुल आबादी के सिर्फ 1% ही है। सबकॉन्शियस माइंड एक स्टोर रूम की तरह होता है जो हमारे सभी थॉट्स को, एक्सपीरियंस को, बिलीफ्स को स्टोर करता है। शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो अपना कॉन्शियस माइंड इस्तेमाल करता है, लेकिन जब वह बार बार साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करता है तो अब यह अनुभव उसके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में स्टोर होना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड की जगह ले लेता है। हम रोज़ाना बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिनके लिए हमें कोई भी मशक्क़त करनी नहीं पड़ती है, जैसे सुबह उठकर ब्रश करना, चाय पीना, अखबार पढ़ना। रोज करने से हमें कुछ कामों की ऐसी आदत पड़ जाती है कि इनमें ज़रा भी दिमाग लगाना नहीं पड़ता। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हैबिचुअल होता है। हमारे बिलीव्स, इमोशंस, हैबिट्स, इमेजिनेशन, इंट्यूशन, लॉन्ग टर्म मेमोरी, प्रोटेक्टिव रिएक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, हमारे वैल्यूज सबकॉन्शियस माइंड का ही हिस्सा होते हैं। हाउ टू प्रोग्राम आवर सबकॉन्शियस माइंड। भले ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल हो, फिर भी कॉन्शियस माइंड मास्टर होता है और सबकॉन्शियस माइंड सर्वेंट की तरह काम करता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हम कॉन्शियसली कुछ गोल सेट करें और उसके लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करें तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचा सकता है। सबकॉन्शियस एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है जिसकी प्रोग्रामिंग कॉन्शियस माइंड द्वारा की जाती है। सबकॉन्शियस रोबो की तरह है जो स्वयं कुछ अच्छा या बुरा सोच नहीं सकता। वो केवल पहले से की गई प्रोग्रामिंग के अनुसार ऑटो पायलट मोड पे कार्य करता है। हमारा कॉन्शियस माइंड विचारों का गेट कीपर होता है। अगर कोई भी थॉट, सजेशन या फिर ओपिनियन हमारे कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है बगैर उसे क्वेश्चन किए, तो वो थॉट, ओपिनियन या फिर सजेशन हमारे सबकॉन्शियस में चला जाता है और हमारी लाइफ उसी तरह से अनफोल्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपसे ये कह दिया
कि आप जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर सकते, और ये ओपिनियन, ये थॉट, ये आइडिया आपका कॉन्शियस माइंड अगर एक्सेप्ट करता है बिना उसे क्वेश्चन किए, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी इस बात को मान लेगा और आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां निर्माण करेगा कि आप सच में अपने लाइफ में कुछ न कर पाओ। हमारा सबकॉन्शियस क्वेश्चन नहीं पूछता, जैसे व्हाई, हाउ, वो सिर्फ ऑर्डर एक्सेप्ट करता है जो कॉन्शियस माइंड द्वारा दी जाती है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे सबकॉन्शियस को नेगेटिव ऑर्डर ना दें, जैसे आई कांट डू इट, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, आई डोंट डिजर्व दिस एक्सेट्रा। क्योंकि जब भी हम कोई नेगेटिव बात बोलते हैं तो वो बात से हम बोल नहीं रहे, बल्कि अपने सबकॉन्शियस को ऑर्डर दे रहे हैं जिसे वो एक्सेप्ट कर लेता है। इसीलिए सेल्फ टॉक भी पॉजिटिव होना ज़रूरी है, जैसे आई कैन डू इट, इट इज़ पॉसिबल फॉर मी, आई डिजर्व दिस एक्सेट्रा। सबकॉन्शियस को सही या गलत की समझ नहीं होती। ये एक ओपन लैंड की तरह है जिसमें जो भी बीज प्लांट होंगे उसी तरह के पेड़, फल और फूल बनेंगे, और हमारे कॉन्शियस माइंड के पास हमेशा एक चॉइस होती है कि इसमें हम कौन से बीज प्लांट करें। When your conscious mind and subconscious mind are properly aligned, you become unstoppable। तो ये थी जानकारी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, इट्स गुड बाय फ्रॉम कर्मयोगी योगेश वैद्य।